नमस्कार दोस्तों, मैं बहादुर सिंह बीएसके गार्डन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि 5 स्टार मिट्टी का क्या मैटर है, क्या होती है। तो दोस्तों, मेरा मतलब है 5 स्टार से कि जो आप गमले के लिए जो मिट्टी बनाते हैं, आप टेरेस गार्डनिंग करते हो या किचन गार्डनिंग करते हो, तो आप जो है कोई भी पौधा, जैसे आप चाहे फ्रूट प्लांट लगाएं या वेजिटेबल प्लांट लगाएं या फ्लोरिंग प्लांट लगाएं, तो उसके लिए आप बेस्ट से बेस्ट मिट्टी जो है किस तरीके से बना सकते हैं, और वो भी लगभग फ्री में। तो मैं आपको आज पूरा प्रोसेस बताऊंगा, पूरा तरीका बताऊंगा कि आप जो है लगभग फ्री में और अपने गार्डनिंग के लिए, टेरेस गार्डनिंग के लिए बेस्ट से बेस्ट मिट्टी किस तरह से बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों, समझते हैं हम पूरा प्रोसीजर इसका। दोस्तों, इससे पहले मैंने 4 दिन पहले एक वीडियो डाला था बैगन के ऊपर। तो मैंने आपको बताया था, बैगन में लिक्विड खाद डाल के दिखाया था उसमें। तो उसमें मैंने केले के छिलका का लिक्विड खाद और राख का लिक्विड और चूने का लिक्विड खाद जो है डाल के दिखाया था। तो उसमें कुछ सवाल आए थे। तो उसमें एक महत्वपूर्ण सवाल आया था कि उसमें कहा गया था कि आपने जो है लिक्विड को जो है बेनिफिट तो दिखाए उसके, लेकिन उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं बताया, उसके नुकसान के बारे में नहीं बताया। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि जो चूना और राख का जो हम लिक्विड बना के डालते हैं, आपने वीडियो देखा होगा और काफी लोगों ने पसंद किया उसे। तो जब हम डालते हैं तो उसको अगर हम ज्यादा मात्रा में अगर डाल देते हैं तो उसका साइड इफेक्ट क्या होता है कि अगर आपने उसको ज्यादा मात्रा में डाल दिया, स्प्रे कर दिया या डाल दिया मिट्टी में ज्यादा मात्रा में चूने को और राख को, तो वो क्या करते हैं दोस्तों, वो आपके पौधे के पत्तों को जला देते हैं और पत्ता सूखकर गिरने लगता है। तो ये आपको 24 से 48 घंटे या 72 घंटे में आपको पता चल जाएगा। उसके अगर पत्ते गिरने लगे जलने के बाद, जल के सूख के गिरने लगे, तो आप समझ लीजिए कि इसमें मात्रा उसकी ज्यादा हो गई है थोड़ी। तो उसके लिए दोस्तों आपको दिक्कत की कोई ऐसी बात नहीं है, घबराना नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना है, मैं सिंपल तरीका बता देता हूँ। उसमें आपको जब जैसे ही पौधे पे सुबह या शाम में उसका पानी से फॉलियर स्प्रे कर दीजिए, पूरा नहला दीजिए पौधे को, और उसकी मिट्टी में ओवर वाटरिंग कर दीजिए। आप ओवर वाटरिंग करेंगे तो उसका जो है, ये जो राख और चूना, ये अल्कलानिक तत्व होते हैं, और ये अल्कलानिक तत्व होने की वजह से अगर आप उसमें ओवर वाटरिंग करेंगे और इसको धो देंगे तो इसके जो अल्कलानिक तत्व जो पत्तों पे लगे हैं वो धुल जाएंगे, और जो मिट्टी में जो एक्स्ट्रा जो आपने डाल दिया है अगर, तो वो पानी के साथ में बह जाएगा, और आपका पौधा, जो पत्ते गिर गए हैं वो गिरने के बाद में दूसरे नए पत्ते निकाल के वो पौधा वैसे ही हो जाएगा। ये दिक्कत जब आती है जब उसको ज्यादा मात्रा में आप डाल देते हैं, वैसे दिक्कत नहीं आएगी अगर आप सही मात्रा में डालते हैं। तो अगर आपने ज्यादा डाला है तो इस तरीके को आप अपना लीजिए, वो ठीक हो जाएगा बिल्कुल। तो दोस्तों, अब हम समझते हैं अपना मिट्टी के, आज के टॉपिक की बात करते हैं। अब हम समझते हैं मिट्टी को। तो देखिए, मैं आपको दिखाऊं, ये है, ये मिट्टी ली है हमने। अब इसको आप जोड़ा पास से दिखाइए जरा। देखिए, ये है गेहूं के खेत की मिट्टी है ये। तो ये आपको दिख रहा होगा इसका कलर, ये जो गेहूं के खेत से मैंने मंगाई थी। तो ये मिट्टी क्या है, ये खेत के लिए तो हो सकता है ठीक हो, इसमें फसलें हो जाएं, लेकिन गमले के लिए ये मिट्टी हमारे मतलब पोषक तत्व इसमें इतने नहीं है कि हमारी गमले में ये जो हमें रिजल्ट दे सके। अब दोस्तों, दूसरी मिट्टी है ये देखिए, इसमें और इसमें कितना अंतर है। अब इसके बाद में ये मिट्टी है दोस्तों, इसको भी देखिए आप, इसमें और इसमें कितना अंतर है। तो मैं आपको इन तीनों के बारे में पूरा तरीका बताता हूं कि आपको किस तरीके से, और लगभग फ्री में ही आज हम आपको पूरा प्रोसेस दिखाएंगे। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, मैंने ये एक ग्रो बैग ले लिया है। तो मैं पहले आपको ये बताता हूं कि जो ज्यादातर है, जो लोग क्या करते हैं, ज्यादातर है जैसे जो गमले भरते हैं तो वो किस तरीके से भरते हैं दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, ये मैंने इस बोरे में ये सूखे पत्ते लिए हुए हैं। तो ज्यादातर जो गार्डनर होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे इसमें हमने सूखे पत्ते डाल दिए, नीचे की लेयर एक, अब एक लेयर हमने इसमें सूखे पत्ते की डाल दी। सूखे पत्ते डालने के बाद में फिर लोग क्या करते हैं कि इसको, जो भी हमारे पास मिट्टी है उस मिट्टी को हमने इसमें डाल दिया। इस तरह से एक लेयर हमने इसमें थोड़ी मिट्टी डाल दी। मिट्टी डालने के बाद में फिर क्या होता है कि हम डालते हैं इसमें ग्रीन वेस्ट, जो हमारा किचन वेस्ट होता है। तो देखिए दोस्तों, ये मैं किचन वेस्ट है थोड़ा सा पड़ा हुआ हमारा, ये गोभी का। तो जैसे ये मैंने डाल दिया गीला कचरा, जिसको हम गीला कचरा बोलते हैं। तो एक है इसमें ब्राउन वेस्ट यानी कार्बन, और दूसरा है इसमें ग्रीन वेस्ट, ये होता है नाइट्रोजन का सोर्स आपका। तो इस तरह से लोग जो है, जैसे ये हमने ग्रीन वेस्ट डाल दिया इसमें, अब इसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल देंगे।
मिट्टी डालने के बाद में फिर इसमें ड्राई लीफ थोड़ी सी डालेंगे इस तरह से। अब हमने ड्राई लीफ इसमें डाल दी, ये इस तरह से हमने ड्राई लीफ डाल दी इसमें। अब हम फिर एक लेयर जो है ग्रीन वेस्ट की इसमें लगाएंगे दोस्तों, इस तरह से ये करके हमने ग्रीन वेस्ट की लेयर लगा दी। अब हम इसके ऊपर ड्राई वेस्ट डालेंगे, फिर ग्रीन वेस्ट डालेंगे। तो इस तरीके से क्या होता है दोस्तों, जो ज्यादातर 80% जो गार्डनर होते हैं वो इसी तरीके से गमले या ग्रो बैग को फिल करते हैं। अब इसमें क्या है कि ऊपर से अब ये हमने लगभग 60-70% इसको फिल कर लिया। तो अब इसमें क्या करेंगे कि ऊपर से एक 4-5 इंच मोटी जो मिट्टी है, जिसमें हमें थोड़ा सा हम जो उसमें गोबर की खाद, राख, चूना और आपका नीम खली, बोन मील, इस तरह की चीजों को और हल्दी, इस तरह की चीजों को मिलाकर इसके ऊपर हम 4-5 इंच की मिट्टी की लेयर लगा देते हैं। और इस तरह से दोस्तों ज्यादातर 80% गार्डनर इसी तरह से करते हैं। अब इसमें दोस्तों आपको क्या लगाना चाहिए, ये मैं आपको तरीका बताने वाला हूं पूरा। तो इसमें अगर आप मिर्ची, बैगन, टमाटर, गोभी वगैरह ऐसी सब्जियों को लगाएंगे तो आपको रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। क्यों नहीं मिलने वाला? क्योंकि उसकी जो जड़ें होती हैं उनकी वो गहरी जाती हैं, और ये जो मैटर हमने डाला है, जैसे ये नाइट्रोजन, और ये तो गल जाएगा जल्दी, लेकिन जो हमने ड्राई वेस्ट जो डाला है इसमें, सूखे पत्ते, जो कार्बन का सोर्स डाला है, वो इसको डिकम्पोज होने में काफी समय लगता है दोस्तों। आपने देखा होगा पत्तों की खाद जब हम बनाते हैं तो 1 साल लगता है पूरा। तो आप, ऐसा नहीं है कि इसमें हमने डाला है तो ये 15 दिन में सड़ जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है दोस्तों, इसमें लगेगा समय। तो इसमें आपको क्या लगाना है, इसमें आपको लगाना है लीफी वेजिटेबल। जब हम इसमें 4 इंची मोटी लेयर एक मिट्टी की डाल देंगे तो इसमें आपको लीफी वेजिटेबल लगाना है। जैसे आप धनिया लगा सकते हैं, आप पालक लगा सकते हैं, और जैसे अब कुछ समय पे समय आ रहा है थोड़ा सर्दियों का, तो आप मेथी लगा सकते हैं। मतलब कहने का मेरा, जो लीफी वेजिटेबल होती हैं वो आप इस तरह की मिट्टी को भर के लगाइए, ये होता है लीफी वेजिटेबल के लिए। तो आप इसमें लीफी वेजिटेबल क्या होता है, उसकी जड़ें थोड़ी सी 3-4 इंची जाती हैं, और बाकी जो नीचे हमने जो कार्बनिक और जो नाइट्रोजन जो मैटर डाला है, इसमें जो कचरा, वो धीरे धीरे सड़कर डिकम्पोज होता रहेगा। अब दोस्तों जैसे हमने, और हाँ एक चीज और मैं बता दूं आपको, जैसे मैंने इसमें सूखे पत्ते मिलाए, अगर आपके पास सूखे पत्ते नहीं है तो आप राइस हस्क होता है उसको भी मिला सकते हैं। अगर राइस हस्क नहीं है तो आप ब्राउन वेस्ट में लकड़ी का बुरादा भी ले सकते हैं। अगर लकड़ी का बुरादा भी नहीं मिलता है आपको, तो कहीं से, जैसे जानवरों के लिए जो भूसा होता है, उस तरीके का भी आप इसमें मैटर ले सकते हैं। वो कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि उसका खाद बनने वाला है, और खाद बनने में उसका जो टाइम लगेगा वो लगेगा, उससे हमें कोई ऐसा वो नहीं है इशू। तो आप इसमें जो ब्राउन वेस्ट है उसमें कुछ भी ऐसा, गत्थे भी ले सकते हैं, तो ब्राउन वेस्ट में आप कुछ भी ले सकते हैं। आप ग्रीन वेस्ट में आप कोई भी आपके सब्जियों के छिलके वगैरह हैं उसे ले सकते हैं, या किसी पेड़ पौधे के जो ग्रीन पत्ते हैं उनको ले सकते हैं। आप जो भी ऐसा मैटर है वो ले सकते हैं। तो ये मैंने बता दिया आपको। अब इसमें क्या करना है दोस्तों, आपको लीफी वेजिटेबल जो है लगा देने हैं। अब लीफी वेजिटेबल आपको 1 महीने के बाद हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी उसकी मिलना। अब हार्वेस्टिंग मिलने के बाद में 1 महीने से करीब 1-1.5 महीने, आपको 3-4 बार हार्वेस्टिंग मिलने के बाद में आपका क्या होगा कि जब आप इस ग्रो बैग को खाली करेंगे तो आपको इस तरह की मिट्टी जो है निकलेगी। ये मैंने इसी वजह से रखी है दोस्तों, क्योंकि ये जो दूसरा जो प्रोसेस होता है इसका, जब ये जो डिकम्पोज होने के बाद इस तरह की मिट्टी बन जाती है, ये फिर भी थोड़ी ज्यादा डिकम्पोज हो गई है, लेकिन आप जब इसे लीफी वेजिटेबल हार्वेस्ट करने के बाद में 2-2.5 महीने बाद निकालोगे तो इससे भी आपको मोटे पार्टिकल्स इसमें रह जाते हैं। तो मोटे पार्टिकल्स रह जाते हैं, तो इस तरह की जो है मिट्टी दोस्तों हमें इसमें से मिलती है। ये थोड़ी ज्यादा है लेकिन इससे कम मिलती है, कुछ पार्टिकल्स इसमें दिखते हैं। तो आपको इस मिट्टी, अब ये इससे हमारी ये बेस्ट मिट्टी है, ये हमारी मिट्टी जो है खेत की है, और ये खेत के लिए जो उसमें वो तो रासायनिक खाद डालते हैं किसान, तो उनके लिए ठीक हो सकती है, लेकिन ये मिट्टी हमारी बेस्ट मिट्टी ये आ गई हमारी। तो इसमें हमें क्या करना है, ये आपको कम से कम 3 महीने बाद आपको इस मिट्टी में से इस तरह की बदल जाएगी 3 महीने बाद, जब आप लीफी वेजिटेबल हार्वेस्ट कर लेंगे उसके बाद। अब इस मिट्टी में आप क्या लगा सकते हैं दोस्तों, इस मिट्टी में आप कोई भी वेजिटेबल, आपकी बैगन, पालक, गोभी, मूली,
जो भी आप वेजिटेबल लगाना चाहें इस मिट्टी में आप आसानी से लगा सकते हैं। वो आपकी सारी वेजिटेबलों का रिजल्ट आपको अच्छा मिलने वाला है इस मिट्टी में। इसमें आपको और क्या मिलाना होगा, इसमें आपको ये समझिए कि ये 80% मिट्टी जो है हमारी सही है, तो इसमें आपको 10% गोबर की खाद मिलानी है। 10% गोबर की सड़ी हुई खाद मिलाने के बाद में उसके बाद में आप जो है कोई भी वेजिटेबल की क्रॉप इसमें लगा सकते हैं। 3-4 महीने की क्रॉप होती है, वो आराम से आपको हार्वेस्टिंग देगी। और उसमें जो भी प्रोसीजर हमने जैसे इसमें मिलाते हैं, थोड़ा हल्दी चूना और नीम खली वगैरह ऐसी चीजें, इसमें आप 20% में सारी चीजें मिला के आप ग्रो बैग भर के आप इसमें कोई भी वेजिटेबल लगाएंगे, आपको अच्छे से रिजल्ट इसमें मिलने वाला है। अब दोस्तों इसमें अगर आपने जैसे मान के चलो आपने लगा दिया एक गोभी का पौधा लगा दिया इस मिट्टी में, अब गोभी का पौधा आपको 3 महीने के अंदर उसकी 80 60 70 80 से 90 दिन में आपको हार्वेस्टिंग मिल जाएगी। हार्वेस्टिंग मिलने के बाद में फिर इस मिट्टी का क्या होता है कि इस मिट्टी को जब हम एक वेजिटेबल की हार्वेस्टिंग ले लेते हैं तो उसके बाद में ये दोस्तों मिट्टी इस तरह की हो जाती है। देखिए दिखाइए जरा, ये मिट्टी देखिए, ये इसका तीसरा जो है प्रोसीजर है इस तरह का। देखिए इसकी मिट्टी की क्वालिटी देखिए, इसको हम 5G मिट्टी बोल सकते हैं। ये मिट्टी हमारी इस तरह की है कि इसमें आप जो है कोई भी फ्रूट प्लांट लगाएंगे, ये हर उसके लिए वेजिटेबल के लिए तो बेस्ट है ही, लेकिन फ्रूट प्लांट के लिए भी ये बेस्ट है। इसको दोस्तों ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान के चलो हम इस घर में रहते हैं, अगर हम इस घर से चले जाते हैं, अगर कोई दूसरा अब हम ऐसे ही चले जाते हैं, कोई सामान लेके नहीं जाते हैं यहाँ से, अगर कोई दूसरा बंदा आएगा तो उसे कुछ भी नहीं खरीदना है, उसे सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल होगा जो रहने के लिए उसको जरूरत होगी उस चीज की। तो ऐसे ही दोस्तों ये मिट्टी होती है, क्योंकि जो आप इसमें पौधा लगाओगे तो इसमें जब जो फसल हमने ली थी, इसमें वेजिटेबल की जो क्रॉप ली थी, तो उसको जो 17 पोषक तत्वों की जरूरत थी, वो 17 पोषक तत्व सारे इसमें अवेलेबल हैं। थोड़े कम मात्रा में हो सकते हैं लेकिन अवेलेबल हैं ये सारे 17 पोषक तत्व इसके अंदर। तो जब ये समझ लीजिए बसा बसाया घर है ये किसी का, तो हम उसमें आप जो है कोई प्लांट को लगाएंगे तो वो अच्छे से सर्वाइव करेगा आपका। इसमें आपको जैसे अब मैं एक चीज और बताऊं, आपको अगर फ्रूट प्लांट लगाना है तो फ्रूट प्लांट में आप जैसे उदाहरण के लिए आप गुआवा का प्लांट लगाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, इसमें आपको 80% मिट्टी लेनी है। ये 80% मिट्टी लेने के बाद में 10% आपको गोबर की खाद इसमें मिला देनी है। 10% गोबर की खाद मिलाने के बाद अब हमें देखना होगा कि हम इसमें प्लांट क्या लगा रहे हैं। तो हमें प्लांट लगाना है गुआवा का। तो गुआवा के प्लांट की नीड क्या होती है सबसे ज्यादा, और उसमें रोग कौन से आते हैं। तो गुआवा के प्लांट में दोस्तों उसकी जड़ों में नीमाटोड की समस्या सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। तो नीमाटोड के लिए आपको क्या करना होगा, इसमें आप नीम खली की मात्रा मिला सकते हैं थोड़ी सी। आप जैसे एक गमले अगर आप 18x18 गमला बना रहे हैं तो उसमें एक आधा किलो नीम की खली आप जो है मिला सकते हैं मिट्टी में, उससे नीमाटोड की आपकी समस्या दूर हो जाएगी। तो उसमें जब हम 80%, तो ये मिट्टी हमारी बिल्कुल रेडी है फ्रूट प्लांट के लिए। या आप अगर आप फ्लोरिंग प्लांट लगा सकते हैं तो इसमें थोड़ा आप जैसे पोटास खाद की मात्रा इसमें ज्यादा मिला सकते हैं। तो पोटास के लिए और आपको क्या लेना है, तो आप केले के छिलके का पाउडर इसमें मिला सकते हैं। सूखा हुआ केले के छिलके जब हम खाद बनाते हैं तो उसको मिला सकते हैं, और थोड़ी चाय की पत्ती भी मिला सकते हैं इसमें। अगर आप फ्लोरिंग प्लांट लगाना चाहते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरह से आपको देखना होगा कि आप प्लांट क्या लगाना चाहते हैं। अगर आप फ्रूट प्लांट लगाना चाहते हैं और कौन सा फ्रूट प्लांट लगाना चाहते हैं, उसको किस तरह की जरूरत होती है, कम उसकी पोषक तत्वों की, और किस तरह की उसमें बीमारियां आती हैं, तो उस हिसाब से थोड़ा इसमें आपको मिला के मटेरियल आप जब उसमें उस प्लांट को लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारी जो मिट्टी होती है ये बेस्ट मिट्टी है। इन पहला प्रोसीजर ये है। उसके बाद में जब हम जो लीफी वेजिटेबल लगाने के बाद में हमें इस तरह की मिट्टी मिलती है, तो इस तरह की मिट्टी में हम 10% केवल गोबर की खाद और बाकी नीम खली वगैरह ऐसी चीजों को मिला के जब इसमें वेजिटेबल लगाएंगे तो हमें इसमें वेजिटेबल में भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और इसके बाद में जब ये मिट्टी हमें मिलती है तो इस तरीके की, जब वेजिटेबल क्रॉप होने के बाद में ये इस तरह की हो जाती है। दोस्तों अगर आपको लग रहा हो कि नहीं इसमें ये खाद की मात्रा दिख रही, तो मैं दिखाऊंगा आपको खाद कैसी होती है। देखो ये खाद नहीं है, आप मिट्टी को दिखाओ जरा पास से, मैं खाद दिखाता हूँ। देखिए इस मिट्टी में
और ये है दोस्तों गोबर की खाद। इसको आप देखिए, अब इसमें और इसमें आपको फर्क दिख रहा होगा। ये देखिए, इसका कलर देखिए आप, ये है गोबर की खाद सड़ी हुई 2 से 3 साल पुरानी, इसको गोबर की खाद बोलते हैं। और ये है मिट्टी, इसको दिखाइए, देखिए ये मिट्टी है हमारी, कौन सी मिट्टी है ये, जो इसको हम 5 स्टार मिट्टी जो बोल रहे हैं, ये जो 5 स्टार मिट्टी इसको हम बोल सकते हैं ये मिट्टी को। तो ये प्रोसीजर जो आप ये जब मिट्टी लाते हैं, आप कहीं से भी ले आइए किसी भी प्लॉट से, तो आप मिट्टी लाने के बाद में किसी भी प्लॉट से जब आप ले आएंगे, तो आप इसको लीफी वेजिटेबल इस तरह से ड्राई लीव्स और ग्रीन लीव्स मिलाने के बाद में आप लीफी वेजिटेबल लगा दीजिए। लीफी वेजिटेबल लगाने के बाद में जो उसके 2.5-3 महीने बाद जब उसकी आप हार्वेस्टिंग कर लेंगे, तो उसके हार्वेस्टिंग के बाद में आपको इस तरह की मिट्टी मिलने वाली है। इस तरह की मिट्टी में आप कोई भी वेजिटेबल लगा सकते हैं, जैसे मूली, बैगन, मिर्ची, टमाटर, इस तरह की वेजिटेबल, गोभी वर्गीय जो भी है, इस तरह की मिट्टी में आप जो है लगा सकते हैं। ये दूसरा जो प्रोसीजर है। इसके बाद में दोस्तों जब हम उसको हार्वेस्टिंग कर लेंगे, तो उसके बाद में ये इस तरह की मिट्टी बन जाती है। ये है आपकी 5 स्टार मिट्टी। तो दोस्तों मैंने आपको पूरा प्रोसीजर दिखाया, और ये लगभग हमें फ्री में मिलने वाली है। कुछ थोड़ा सा ही जो खाद वगैरह का जो हम इसमें डालेंगे वही पैसा हमें लगने वाला, लेकिन इसमें समय जरूर आपका ज्यादा लगेगा। ये आपको कम से कम 1 साल बाद इस तरह की मिट्टी मिलेगी। तो अब आप दोस्तों समझ सकते हैं इस मिट्टी में और इस मिट्टी में आपको कितना अंतर दिख रहा होगा। ये मिट्टी हमारी फर्स्ट मिट्टी है और ये हमारी जो है लास्ट मिट्टी है। तो ये 1 साल बाद आपको इस तरह की मिट्टी मिल जाएगी। तो इसमें आप कोई भी प्लांट लगाएंगे, आपको पूरा रिजल्ट मिलेगा इसमें 100%, और किसी भी प्रकार की आपको इसमें समस्या नहीं होने वाली। इसमें आप गोबर की खाद केवल 10% जो है गोबर की खाद आपको मिलाना है, इसमें भी और इसमें भी 10%। दोस्तों गोबर की खाद को आप हल्के में ना लें, इसमें जो है आपके 10 एलिमेंट्स होते हैं, इसमें आपके 10 पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कौन कौन से होते हैं। देखिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, उसके बाद में आपका मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर, उसके बाद में आता है आपका जिंक, तांबा और आपका मैग्नीज, और आपका एक कार्बन। ये आपके 10 पोषक तत्व पाए जाते हैं इस उसके अंदर, सॉरी, गोबर की खाद के अंदर। तो गोबर की खाद एक बेस्ट खाद होती है गार्डनिंग के और मिट्टी में मिलाने के लिए। गोबर की खाद में लगभग आधे से ज्यादा पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं। बाकी जो है पौधा वातावरण से लेता है, कुछ मिट्टी से लेता है। तो लगभग इसकी जो पौधे की रिक्वायरमेंट है केवल गोबर की खाद से भी पूरी हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको काफी सारी खादें मिलाने की जरूरत है। तो आप 10% गोबर की खाद मिलाने के बाद में कुछ जो थोड़े बहुत जैसे नीम की खली वगैरह इस तरह की चीजें आप इसमें जो है दोस्तों मिला सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको पूरा तरीका जो है समझाने का प्रयास किया है इस वीडियो में कि आप जो है एक 5 स्टार मिट्टी किस तरह से आप अपने गमले के लिए, आप अपने टेरेस गार्डनिंग के लिए, जो आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं या किचन गार्डनिंग करते हैं उसके लिए आप बना सकते हैं, वो भी लगभग फ्री में। थोड़ा समय ज्यादा जरूर इसमें लगेगा। तो दोस्तों मैं आज जो मैंने आप कोशिश करूंगा कि मैं पूरा जो है प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह की जानकारी आपके लिए लाता रहूं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें, और कमेंट जरूर करें। दोस्तों कमेंट से क्या होता है कि हम बहुत कम जानते हैं, तो हम एक दूसरे को देखते हुए और एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। तो सीखते हुए हम अपने गार्डन को बेहतर जो है बना सकते हैं। जैसे कि अभी जो कमेंट आया था मेरे पास, तो मुझे पता चला कि मैंने जो वीडियो बनाया था बैगन वाला, उसमें मुझसे क्या जो है मिस्टेक रह गई। तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कमेंट के जरिए से। तो दोस्तों मैंने पूरा प्रोसीजर आपको दिखाया, आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आपका।